ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनाववतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन उपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतो अस्मि। दोनों हाथों को मल लेते हैं, चेहरे पर लगाता हूं। सुप्रभात। प्रातःकालीन बेला में, मंगलमय बेला में हंसते हुए मुस्कुराते हुए योग के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए स्वस्थ और मस्त होंगे। पहली क्रिया के लिए खड़े हो जाते हैं, योगिक जोगिंग करेंगे धीरे धीरे। योगिक जोगिंग का क्रम पूर्ण व्यायाम का क्रम है। अपने पैरों से हाथों से हम पहली क्रिया करते हैं, इसका नाम है हस्त चालन क्रिया। धीरे धीरे अपने स्थान पर हम चलते हैं, हल्का सा श्वासों के साथ गति को आगे बढ़ाने का प्रयास। थोड़ा गति दौड़ की भांति अपने ही स्थान पर धीरे धीरे हौले हौले दौड़ लगाने का प्रयास। ये है पहली हस्त चालन क्रिया। दूसरी क्रिया पूर्ण हस्त चालन। पूरे हाथों को ऊपर और ये एड़ी को नितंब से लगाते हैं। एड़ी नितंब से पूर्ण हस्त चालन श्वासों के साथ। तीसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन। कमर पर हाथ, अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, सामने ऊपर, नीचे श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे छोड़ते हुए इस क्रम को अपनाते हैं। हमारा घुटना अधिकतम सीने के पास आए। धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाएंगे। जानु संचालन क्रिया थोड़ा गति में।
आप अपनी शक्ति अनुसार धीरे करें, जोर से भी करें। चौथी क्रिया है जानु शक्ति विकास क्रिया। घुटनों से मोड़ करके बैठना है, खड़े होना है। चलिए श्वास भरते हुए बैठें, श्वास छोड़ते हुए खड़े हो। शरीर का संतुलन बनाते हुए श्वास भरते हुए 5-7 बार पैरों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक हमारी है जोगिंग की चौथी क्रिया। पांचवी क्रिया के लिए पैरों को फैलाते हैं, इसका नाम है जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5। इसका नाम है उरु शक्ति विकासक। दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं बाईं ओर झुकने का, दाईं ओर झुकने का। एकाएक नीचे नहीं बैठते हैं, धीरे धीरे इसे 5-7 बार आधा शरीर को मोड़ते हुए, उसके बाद में इसे गति से भी करेंगे और पूर्ण बैठक के रूप में भी करेंगे। अब संतुलन बनाते हुए बैठने का प्रयास, श्वासों के साथ। यह हमारी उरु शक्ति, जंघा शक्ति। अब जंघा शक्ति की दूसरी क्रिया, छठवीं क्रिया, सामने झुके बाईं ओर, दाहिना पैर सीधा, दाहिनी ओर मुड़ते हैं, झुकते हैं, बायां पैर सीधा रखते हैं। शरीर के पूरे बाजू वाले हिस्से पर, जंघा पर पूरा प्रभाव। धीरे धीरे अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने शरीर की क्षमता अनुसार इन क्रियाओं को करते हुए गति प्रदान करेंगे। लीजिए श्वास भरते हुए। वो कौन है? छठवीं क्रिया यह है उरु शक्ति विकास क्रिया। अब सातवीं क्रिया के लिए पैरों को फैलाएं, दोनों हाथों को लगाएं, सामने जुड़े, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई। जोगिंग में सूक्ष्म और स्थूल क्रियाओं का समावेश किया गया है, जो हमारे शरीर के एक एक अंग को पुष्ट और लचीला करती है। श्वासों के साथ आठवीं क्रिया, इसका नाम है त्रिकोणासन। बाईं ओर झुकते हुए दाहिना हाथ ऊपर से झुकाने का प्रयास, दाहिनी ओर हाथ दाहिने पैर पर, बायां हाथ ऊपर से लपेटते हुए पूरा प्रभाव शरीर के बाएं हिस्से पर, पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। समस्त नस नाड़ियों का खिंचाव, रक्त का संचार व्यवस्थित। इसमें करेंगे
पार्श्व त्रिकोणासन या कोणासन, हाथ फैलाते हैं और दाहिने हाथ के पंजे से बाएं पैर को पंजों को छुए, उल्टा उल्टा करें। हाँ, लीजिए और बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को, जो पैर है दूसरा हाथ ऊपर देखने का प्रयास, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया। कोणासन की स्थिति गति में करते हैं। रीढ़ के लिए, कमर के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार करते हैं। अब करेंगे 10वीं स्थिति के लिए हम फिर सीधा, इसका नाम है हस्तोत्तान पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, आंखें खुली रखें, कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे झुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटने को घुटने से माथा लगाने का प्रयास। रीढ़ के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक। अब करेंगे हम 11वीं क्रिया। 11वीं क्रिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। चलित पाद हस्तासन। धीरे धीरे उसके पश्चात गति से यथाशक्ति, यथा सामर्थ्यानुसार पूरा शरीर का मंथन। अब करेंगे योग नृत्य। दोनों हाथ दाहिनी ओर, घुटने बाईं ओर, घुटने दाईं ओर, हाथ बाईं ओर। चलिए योग नृत्य। अगली क्रिया, बायां पैर दाहिना हाथ, शरीर लचीला, शरीर को पुष्ट करने के लिए समस्त पवन मुक्तासन की क्रियाएं हैं, योगिक जोगिक की क्रियाएं हैं। अवश्य करें। अगला क्रम इस प्रकार से करेंगे, गोल घुमाएंगे शरीर का पूरा, इसे कहते हैं सर्वांग पुष्ट, अंग प्रत्यंग को पुष्ट करने वाली क्रिया। हल्का सा पीछे की ओर से करेंगे, आंखें खुली रखेंगे, गोल घुमान, चक्राकार, और हाथों को घुमाते हैं, हाथों को घुमा लेते हैं, सीधा उल्टा। और हम करते हैं स्वास्थ्य को सामान्य, दोनों हाथ घुटनों पर घुमाते धीरे धीरे, श्वास सामान्य, बढ़ी हुई श्वासों को धीमे गति से लें, धीमे गति से छोड़ें, सीधा। सबसे ज्यादा शरीर में पैरों का कार्य होता है, घुटनों का कार्य होता है,
और घुटने जो है जल्दी जवाब देते हैं, इसलिए ये सारी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं हम इन्हें अवश्य करें। छोटी छोटी क्रिया, लाभ बड़े बड़े। कमर पर हाथ लें, गोल घुमाते हैं। कमर के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए, अपने मोटापा को दूर करने के लिए पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, इन सब को अच्छे रखने के लिए क्रियाओं को करते हैं। बहुत बढ़िया। हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले आते हैं, अंगुलियों को आपस में फंसाते हैं, सिर के ऊपर रखते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर देखे, पंजों के बल आए, शरीर को ताने। यह है ताड़ासन। पाचन के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, एसिडिटी, गैस, इस आसन को करने के पहले फिर से करें इसको। 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीने के बाद इन आसन को करें तो पेट की बीमारी सब दूर। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, 2 गिलास पानी, आसन को करें, पेट के विकार दूर, बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है और मन में एकाग्रता आती है। चलिए तिर्यक ताड़ासन। साथ में ये आंतों में फंसा हुआ मल को ढीला करता है। हमारी जो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो रात में हमारा भोजन पच करके तैयार हो जाता है, उसको ढीला करने का काम यह तिर्यक ताड़ासन करता है। ये इस क्रिया को यहां समाप्त करते हैं। पैरों में थोड़ा अंतर लेते हैं, कंधे के बराबर अंतर ले लेते हैं और हम फिर आंतों के लिए, पेट के लिए क्रिया करते हैं। इसका नाम है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सीधे और श्वास भरते हुए चलिए दाएं बाएं करते, इसमें पूरी छोटी आंत बड़ी आंत में मंथन होता है, कब्ज दूर होता है, एसिडिटी गैस से छुटकारा मिलता है। छोटी छोटी क्रियाएं, लाभदायक क्रियाएं। पूरा झुके। अगला क्रम, हाथ कंधे पर, बायां हाथ लपेटते हैं, बाईं ओर से टखने को देखते हैं, दाहिनी ओर दाहिना हाथ लपेटते हैं, बायां हाथ दाहिने कंधे पर, दाहिनी ओर से बाएं टखने को देखते हैं, एड़ी को देखते हैं। इसका भी प्रभाव हमारा पूरा का पूरा पाचन और उत्सर्जन संस्थान, मल त्याग संबंधी दिक्कतों को दूर करने वाला आसन और क्रिया, इसका नाम है कटी चक्रासन। अब कर लेंगे शरीर में स्थिरता लाने के लिए, इसका नाम है वृक्षासन। दाहिना पैर का पंजा उठा करके बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर लगाते हैं, स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, निगाहें सामने की ओर करते हैं, फिर दूसरा पैर से करेंगे। इसमें शरीर का संतुलन बनाते हुए अभ्यास, रुकने का प्रयास, रुकने का प्रयास, धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हैं।
श्वास को सामान्य कर देते हैं। हाथों को ऊपर खींचते हैं, भुजबंद को कान से सटा कर रखते हैं। पूरा प्रभाव हाथों पर, भुजबंद पर, भुजबल्लियों पर। क्रिया समाप्त करते हैं और हम करते हैं सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्तियां। पहली आवृत्ति करने के लिए तैयार होते हैं। लीजिए समावस्था की स्थिति, दोनों हाथों को चक्राकार घुमा करके ले आते हैं। हृदय स्थल के पास भुजबल्लियों से हल्का सा दबाव वक्ष पर, और ध्यान अनाहत चक्र पर। पहली क्रिया प्रार्थना मुद्रा। ओम मित्राय नमः। विश्व के मित्र, आपको नमस्कार है। दूसरी, आंखें खोल लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्थान, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ पर। ओम रवै नमः। हे ब्रह्मांड में चहल पहल करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। 3 पादहस्तासन, श्वास खाली, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, माथा घुटने से लगाने का प्रयास। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्य देवता, जीवन प्रदाता, आपको नमस्कार है। और ये चौथा, ओम भानवे नमः। हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। 5वीं स्थिति में आए। यह हमारी स्थिति 5वीं स्थिति पर बतासन की। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम खगाय नमः। आकाश में गमन करने वाले देवता, आपको प्रणाम है। 6 अष्टांग नमस्कार आसन, ध्यान मणिपूरक चक्र पर। ओम पूषणे नमः। हे पोषण करता, आपको नमस्कार है। चलिए श्वास भरते हुए 7 भुजंगासन की स्थिति। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे आनंददाता ज्योतिर्मय, आपको प्रणाम है। 8 ओम मरीचे नमः। हे विश्व के प्रकाशक, आपको प्रणाम है। 9 ओम आदित्याय नमः। हे विश्व के रक्षक, आपको प्रणाम है। ध्यान आज्ञा चक्र पर। 10 पादहस्तासन। ओम सावित्रे नमः। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको प्रणाम है। 11 ओम अर्काय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। सारे संसार से, अशुद्धि से मुक्ति दिलाने वाले सविता देवता, आपको प्रणाम है। ओम भ्रात्राय नमः। हे ज्ञानदाता, आपको प्रणाम है। अब गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
सात, आठ, 9, 10, 11, 12 और अपने सामर्थ्य अनुसार इसकी संख्या 11 बार, 21 बार, 51 बार करते हैं। लीजिए, अब अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएं। आई हुई पसीना को पोंछ लेते हैं। पसीना का आना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पूरा रोम रोम खुल जाता है। दोनों पैरों को सामने कर लेते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं और पहली क्रिया है पाद पंचांगुल शक्ति विकासक, इसलिए पैरों की उंगलियों को चलाए। मात्र उंगलियों को हल्की सी ताकत के साथ श्वास भरते हुए अंगुली शक्ति विकास का क्रिया जो है ये हमारी पैरों की नस नाड़ियों पर पूरा प्रभाव डालती है। इसका श्वासों के साथ सामने पीछे, श्वास के साथ आगे पीछे प्रभाव महसूस करें, ताकत लगाएं, हल्की सी झुकाएं, ऐसा। हाँ, जो नसें हैं ऊपर की पैर के पृष्ठभाग की, उन पर प्रभाव, नीचे की नसों पर प्रभाव। अब करेंगे पाद तल। अब पाद तल के लिए पंजा आगे पीछे, श्वासों के साथ पीछे, प्रश्वास के साथ, श्वास के साथ हल्की सी ताकत लगाएं। पाद, पृष्ठ, पाद, तल, ये पैरों के लिए, पैरों की नस नाड़ियां इसमें खुलती है, रक्त का संचार सही होता है। आगे श्वास के साथ पीछे और अब गोल घुमाएंगे। सबसे पहले बाईं ओर उड़का लीजिए पंजे को और गोल सामने से धीरे धीरे एक चक्र पूरा करें। दूसरा चक्र, ये पाद तल शक्ति विकास के लिए पैर के तलवा वाला भाग, पैर की नीचे की नस नाड़ियों को प्रभावित करने वाली क्रिया, यह क्रिया है पैर गुल्फ, पाद तल, पाद पृष्ठ वाले भाग सीधा उल्टा। श्वासों के साथ आधे दूर तक श्वास भरें और आधे दूर तक के श्वास छोड़ें। दोनों पैरों में अंतर लेते हैं, जमीन से लगाएं, अंदर बाहर। भस्त्रिका, जिस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम लोग, उस प्रकार से श्वासों के साथ करने पर हमारी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और उसमें जो कफ है, उसका जो मल है, उसमें शुद्धि आने से शरीर में सक्रियता और हल्कापन आता है। गोल घुमा लेते हैं, सीधा, उल्टा, फिर करेंगे पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए। लीजिए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, लीजिए, श्वासों के साथ घुटने को माथे से लगाने का प्रयास। अब गोल घुमाएंगे इसको, 1,
धीमे और धीरे और धीरे धीमे धीमे करने पर प्रभाव स्वयं महसूस करें। जो नस नाड़ी मस्तिष्क से लेकर के हमारे ग्रीवा के माध्यम से पैरों के अंगूठे तक पहुंचती है, वो सारी की सारी इन क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होती है। उल्टा इस क्रिया को धीमी गति से करते हैं और बड़ा व्रत बनाते हैं, जानु, घुटना और पिंडली के लिए। क्रिया समाप्त करते हैं, दूसरा पैर लेते हैं और नासिका से स्पर्श करते हैं। छोड़ते हुए, भरते हुए 5 बार 7 बार इसे भी गोल घुमाएंगे। गोल, बालक, युवा, वृद्ध, बहनें, माताओं, सभी के लिए छोटी छोटी क्रियाएं स्वस्थ होने के लिए। जितने भी पैरों के दर्द है, घुटनों के दर्द है, साइटिका संबंधी नसों की समस्या होती है, उस दर्द का शमन इन क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसलिए हमारा यह घुटने की क्रिया होने के बाद अब घुटनों को दबाएंगे नीचे। इसमें वाली क्रिया घुटनों के लिए घुटनों का नीचे वाला भाग जमीन से लगने पर जो नीचे की नस नाड़ियां हैं वो सक्रिय होती है। अब करेंगे जंघा शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर पर इसको स्थापित करते हैं और इस पंजे को गोल घुमाते हैं। ये हमारे एड़ी का व्यायाम है, इसको बोलते हैं गुल्फ, पाद तल, पाद पृष्ठ और एड़ी। ये एड़ी का जो जोड़ है ये इसके लिए है, ये इसको गोल घुमाते हैं, सीधा घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं। छोटी मोटी मोच ये क्रियाएं करने से दूर हो जाती है, सुधर जाती है। चलिए अब जंघा का जोड़ खोलने के लिए इसको अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, ये कोहनी के पास, और ये इसे भी कम से कम 10 बार अवश्य करें। कमर सीधी रखने का प्रयास करें, पूरा का पूरा मूवमेंट, कमर, प्रभाव, जंघा, जंघा मूल, कोहनी, भुजबंद। खोल देते हैं, दूसरे पैर को लेते हैं और ये गोल घुमाएंगे पैरों की एड़ी, टकना, गोल गोल छोटी छोटी क्रियाएं। इसका लाभ मिलता है जब हम प्राणायाम करते हैं। अधिक देर तक एक आसन में बैठने की क्षमता का विकास इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से होता है। ये छोटी छोटी क्रिया करके हम अपने शरीर को प्राणायाम में बैठने की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। चलिए इसमें भी उसी प्रकार की क्रिया को दोहराते हैं। ये हमारे मूल प्रदेश की अंगों को स्वस्थ करता है। अब आगे करते हैं इसमें, ये पैर जो है बायां पैर दाहिने पैर की जंघा के पास सीधा और ये उल्टा, सीधा उल्टा, ये
सिद्धासन लगाने के लिए, ए स्वास्तिक आसन लगाने के लिए, ए पद्मासन लगाने के लिए। अब ये पैर को ऊपर, यदि इस पंजे को ऊपर लेंगे, ये उसकी तैयारी के लिए। और ये जंघा मूल शक्ति विकासक क्रिया भी है, आसनों की तैयारी भी है। जोड़ खुलते हैं, नस नाड़ियां प्रभावित होती है, रक्त संचार सुव्यवस्थित होता है और हमारा मन एकाग्र होता है। चलिए दूसरे पैर से सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार आते हैं और अच्छे विचारों से अच्छे संकल्प बनते हैं, अच्छे संकल्प से अच्छे कार्य होते हैं और अच्छे कार्य करने से जीवन सुखमय होता है, कल्याणकारी होता है, अपने लिए और दूसरों के लिए मोक्षदायक होता है। हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, चलिए तितली आसन, राष्ट्र के लिए और पूरी प्रकृति के लिए अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हुए एक सेवा देने का संकल्प लेते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हम रहे ना रहे पर हमारे द्वारा छोड़े हुए, अर्थात आज हमारे श्रद्धेय स्वामी जी योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अजर अमर आने वाले समय के लिए होते रहेंगे, ये क्रियाएं चलती रहेगी। चलिए अब हम करते हैं इसमें दोनों पैरों को फैला करके चक्की आसन। शरीर को तो चालन करना होगा, शरीर चलेगा तो जीवन चलेगा। चलता हुआ पानी शुद्ध होता है, ठहरा हुआ पानी शुद्ध नहीं रहता। शरीर चलता रहे, मन चलता रहे, विचार चलता रहे और यह योग चलता रहे। चलिए उल्टा योग करें। हमारे योग से हमारे बच्चे, हमारे परिवारजन, समाज वाले, आज योग की जरूरत सभी को है। चलिए अब करेंगे सिद्ध कोणासन। चलाइए। बहुत बढ़िया। और दोनों हाथ ऊपर, और ये है अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन में पूरा का पूरा शरीर संचालित। बहुत बढ़िया। इसमें करते हैं पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक क्रिया। दोनों कलाई को पकड़ लेते हैं बाईं ओर, इससे हमारे दाहिनी ओर खींचिए, शरीर को तानिए। अकड़न, जकड़न, आलस्य, प्रमाद, अवसाद सब दूर होता है इससे। पीछे गर्दन के पीछे वाले भाग में दर्द, पीठ वाले भाग में दर्द, कमर वाले भाग का दर्द दूर होता है। इसलिए इस क्रिया को करते हैं। इसका नाम है पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकासक क्रिया, विकारों को दूर करने वाली क्रिया। चलिए अब हम चलते आसनों की ओर। सूक्ष्म व्यायाम और दोनों पैरों को सामने, वज्रासन की स्थिति। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला हमारा पेट होता है। पेट ठीक, शरीर ठीक। पेट को ठीक करने के लिए
अब हम करते हैं अपना मंडूकासन। लीजिए मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठी को नाभि के बाजू में लगा लेते हैं। श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे। अब कोहनियां ढीली करें। इसमें कोहनी ढीली करने पर पेट पर पूरा प्रभाव और आंतरिक हलचल महसूस करें। पेट नरम, पेट जो हमारा कड़क हो जाता है, पेट नरम होना, पूरा प्रभाव आंतों पर, नाभि के बाजू में। श्वास भरते हुए ऊपर। अब करेंगे बाएं हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे। ठुड्डी जमीन की ओर, निगाहें सामने की ओर। प्रश्वास 20 बार। लीजिए श्वास भरते हुए ऊपर। अब करेंगे दाहिनी हथेली नाभि पर, बाएं हथेली उसके ऊपर और श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए नीचे। मंडूकासन, कोहनी ढीली, पूरा प्रभाव पेट पर। प्रश्वास 20 बार। स्टोक लगाते हैं, कपालभाति करते हैं। कब्ज, एसिडिटी, गैस, पेट के जितने भी विकार है, शुगर, ये सब का सब दूर और हमारा पेट बढ़िया हो जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर। पैर को खोलते हैं और करते हैं गौमुखासन। पहले बायां पैर नीचे से कर लेते हैं, बाहर। उसके ऊपर दाहिना पैर कर लेते हैं, दोनों घुटने एक दूसरे पर, घुटनों पर घुटना, ऊपर से हाथ दाहिना हाथ, नीचे से बायां हाथ और निगाहें सामने की ओर। स्थिति बनने के बाद आंखें बंद कर सकते हैं। इसमें कपालभाति 20 बार। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे अभ्यास के साथ। पूरा प्रभाव पेट पर, पूरा प्रभाव उत्सर्जन तंत्र पर। पैर खोलते हैं, पैर नीचे, दाहिना बायां ऊपर और बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से। 20 बार श्वास प्रश्वास प्रश्वास। स्वामी जी के द्वारा पूरा का पूरा पैकेज रखा गया है। चलिए पैरों को खोलते हैं और हम करेंगे दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा है वो हाथ ऊपर से लपेटते हैं, पूरा प्रभाव पेट पर और पीछे देखते हुए प्रश्वास 20 बार करते हैं। यह हमारी पेट की अग्नि जो है उसको प्रदीप्त करता है और पाचन को ठीक करता है। बहुत बढ़िया।
लीजिए प्रश्वास 20 बार। बैठकर किए जाने वाले पूरे के पूरे आसन, मंडूकासन, गौमुखासन, वक्रासन और शशकासन, इन सारे आसनों के द्वारा पेट के विकारों को दूर किया जाता है। कब्ज, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, सब दूर हो जाती है। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। बायां पैर मोड़ते हैं, दाहिना पैर लपेटते हैं, पीछे मुड़ करके प्रश्वास। पूरा प्रभाव पेट पर। लीजिए, अब करेंगे शशकासन। आई हुई थकान को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए श्वास भरते ऊपर और श्वास खाली करते हुए अब माथा जमीन से लगाएंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। जितना भी हमारा शरीर में विकार है, जितना भी तनाव है, क्रोध है, अनिद्रा, अति निद्रा, सबका शमन इस आसन से होता है। इसका नाम है शशकासन। ये आराम का आसन है। जिनकी बीपी बढ़ी रहती है, इस आसन को करने से बीपी कम हो जाती है, सामान्य हो जाती है। शरीर को शिथिल करने वाला आसन शशकासन। श्वास भरते हुए ऊपर, क्रिया समाप्त करते हैं और आ जाते हैं हम पेट के बल। इसमें करेंगे मकरासन की स्थिति। अपना पैर चलाएं, नितंब से लगाएं। पैर नितंब से लगता है, नितंब से यह मूलाधार पर चोट करता है और मूलाधार के पास ही कुंडलिनी शक्ति का शुभारंभ होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चलिए दूसरे पैर से ठोके। यहां से मूलाधार चक्र से सर्पाकार स्थिति में तीनों नाड़ियां ऊपर की ओर और यह स्पंदन, यह चोट शक्ति को ऊर्ध्वगमन करवाती है। अब भुजंगासन की स्थिति के लिए हम अपने हाथों को मात्र कोहनी तक उठाएंगे। श्वास भरते हुए पूरा प्रभाव पीठ पर, पूरा प्रभाव रीढ़ पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ती नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, मात्र कोहनी तक। क्योंकि हमारी जो रीढ़ है उनमें जो कशेरुकाएं हैं वो पूरी जुड़ी हुई है, उनमें धीरे धीरे गतिशीलता प्रदान करते हैं। अब हम दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाते हैं, हमारे कमर तक का हिस्सा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। इसी में करेंगे नाभि को ठीक करने वाली क्रिया आसन शलभासन। दोनों हाथ जंघा के नीचे, दोनों पैर ऊपर 30 डिग्री पर और पूरा प्रभाव नाभि पर महसूस करेंगे। पैर तने हुए, श्वास भरी हुई,
सलभासन, सलभ कहते हैं सीप को। समाप्त करते हैं। और एक बार देखें अपनी शक्ति को तौलने वाला आसन, हमारी सामर्थ्य कितना है, बहुत लाभदायक नाभि के लिए। चलिए दोनों टखनों को पकड़ लेते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। पूरा पेट अंदर हो जाता है, पाचन सही होता है, पूरी मांसपेशियां ढीली होती है, जोड़ खुलते हैं और मालिश दाएं बाएं लुढ़क जाते हैं, पूरे पेट की मालिश हो जाती है इस प्रकार से। और अब हम आ जाते हैं पीठ के बल, और पीठ के बल आने पर पवन मुक्तासन की स्थिति में आते हैं और आगे पीछे इसमें भी शरीर को चलाते हैं। जिस प्रकार से पेट के बल किए थे पूरा प्रभाव पेट पर था, अब पूरा प्रभाव रीढ़ पर और दाएं बाएं। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। समय आसनों का क्रम रह जाता है। चलिए हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राण को, प्राणायाम, प्राणों को, जीवनी शक्ति को आयाम देते हैं, विस्तार करते हैं। इसके लिए सुखासन में बैठ जाते हैं, सुखपूर्वक। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें हम अधिक देर तक बैठ सकते हैं। और ध्यानागत आसन में ध्यान मुद्रा, चीन मुद्रा, श्वास लेते हैं लंबी गहरी और छोड़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। पूरे फेफड़े फुलाएं, पूरे फेफड़े सिकुड़ाएं। श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, सीना फूलेगा। श्वास सीने के बल। अब क्रिया के साथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गति बढ़ाएंगे। गति धीमी करेंगे। सुदर्शन क्रिया में इस प्राणायाम को इस प्रकार से किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और एक बार बढ़ाते हैं गति को। हमारे फेफड़े जितना अच्छा फूलेंगे, सिकुड़ेंगे, उनका सामर्थ्य उतना बढ़ेगा और शरीर को ऑक्सीजन उतनी मात्रा में मिलेगी। विराम देते हैं।
इसकी आवृत्तियां को बढ़ाते रहते हैं। गर्मी के दिनों में कम करते हैं, ठंडी के दिनों में ज्यादा करते हैं। उष्ण प्रवृत्ति का है। पूरे शरीर के अंदर के विकारों का दहन करने वाला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं हम कपालभाति। और कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ, जो भी बहन भाई हमारे करेंगे, आप करें और हम सब कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हम दोनों अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते हैं, श्वास बाहर पेट अंदर, स्ट्रोक लगाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ सभी करेंगे। कपालभाति। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है वो हैंड रेस करें। आदरणीय हमारे नारायण मीना जी का स्वागत है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने का कष्ट करें। जी ओम। जी ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनितसानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज सिगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निज के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसई सुरभूप। सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु की जय। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय भगवान सिंह आदरणीय नारायण मीना जी भाई साहब द्वारा, और शंखनाद हमारे आदरणीय हीरलाल जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, राम कृपाल पटेल जी और सभी भाई बहनों के द्वारा बहुत सुंदर, बहुत बहुत शायद जी आचार्य जी। ओ जी सभी को ओम। और हमने किया अभी कपाल भाती। कपाल भाती 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60, कम से कम 5 मिनट में 300, ऐसी 3 आवृत्ति करनी, 300 की 900 स्ट्रोक होनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट अवश्य करें इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए। और फिर जिस प्रकार से बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए उसकी संख्या को बढ़ाएं। चलिए आगे करते हैं। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। श्वास को भरें, श्वास पूरी बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद के साथ। नाभि पीठ से लगाने का प्रयास और रुकने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा हो, ज्यादा अंदर बंद खोलते हैं, श्वास धीमी गति से लेते हैं। श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, नाभि को पीठ से लगाएं, यथाशक्ति रुकें। पूरा प्रभाव आंतरिक अंग, उत्सर्जन अंग। श्वास धीमी गति से लें। एक अभ्यास और। श्वास पूरी भरी हुई, श्वास पूरी बाहर, मूल बंद, ध्यान बंद, जाल अंदर बंद। अब करेंगे अग्नि सार। पूरे पाचन को, पूरे अग्नि को प्रदीप्त करने वाली अग्निसार की क्रिया के लिए श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर निकाल दे,
मूल बंद, जालंधर बंद और आंतरिक बल से पेट को चलाएं। इसी में नवली क्रिया होती है, वाम नवली, दक्षिण नवली और मध्य नवली। तीनों नल को निकालते हुए पूरा पेट का चालन। एक अभ्यास और, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, नाभि को खींचे पीठ तक, जालंधर बंद, आंतरिक शक्ति से पेट को चलाएं। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रिया को समाप्त करते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, द्विबंध प्राणायाम, अंतः कुंभक प्राणायाम। गले को सिकुड़ते हुए खींचेंगे, श्वास लेंगे आवाज करते हुए। मूल बंद, जालंधर बंद के साथ श्वास भरी हुई, शरीर फूला हुआ, ध्यान आंतरिक स्थानों पर, चक्रों पर। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, जालंधर बंद खोलते हैं, श्वास धीरे धीरे बाहर लीजिए। पूरे गलों का कफ दूर हो जाता है, हकलाना तुलाना दूर होता है। थायराइड, पैराथायराइड संबंधी जो विकार है, अधिक मोटा होना, अधिक पतला होना, वो सब इससे दूर होता है। चलिए सामान्य अवस्था में अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक गीत भजन आपके द्वारा, और हम सब करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं से प्रारंभ करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। भजन प्रारंभ कर दें, भजन के साथ करेंगे अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धि, चलो एक माता रानी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन। कोई नहीं गा रहे हैं, मैं गा दे रही हूँ। रंजना आप दीदी तैयार। बहुत बड़ी अच्छी आवाज आपकी, लीजिए। बोलो जगत जननी शेरावाली मैया की जय। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कहते रहो फिर से कहो, कहते रहो फिर से कहो, अच्छा लगता है। मैया का ये द्वारा बड़ा सच्चा लगता है। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। माँ शेर पे आती हो,
बड़ी सुंदर लगती हो, कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। मैया का ये द्वारा बड़ा सच्चा लगता है। हो माँ चरण धुलावा जब तक, हाँ जब तक, हाँ जब तक, माँ चरण धुलावा जब तक, हाँ जब तक, हाँ जब तक मेरे हाथों में जान रहेगी तब तक। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। मैया का ये द्वारा बड़ा सच्चा लगता है। हो माँ जोत जलावा जब तक, हो माँ जोत जलावा जब तक, हाँ जब तक, हाँ जब तक मेरे सीने में श्वास रहेगी तब तक। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कहते रहो, कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। मैया का ये द्वारा बड़ा सच्चा लगता है। हो माँ भोग लगावा जब तक, हाँ जब तक, हाँ जब तक, माँ भोग लगावा जब तक, हाँ जब तक मेरे हाथों में जान रहेगी तब तक। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कहते रहो, कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। मैया का ये द्वारा बड़ा सच्चा लगता है। माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, माँ शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। बोलो जगत जननी शेरावाली मैया की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज भक्ति में साकरे बहन जी। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इसके पश्चात हम अपने मस्तिष्क के लिए करेंगे, एकाग्रता के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए, तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। कमर सीधी, सारे चक्र एक सीध में, षणमुखी मुद्रा, और 3 बार गुंजन करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम शांत
ध्यान उगते हुए सूर्य का। हमें वो जो मैं करे, तेजोमय करे, सामर्थ्यवान करे, बल बुद्धि विवेक हम सब में भर दे, ऐसी कामना के साथ सविता देवता का ध्यान। ओम धो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितृतानि पराश्व भद्रं तनयाश्व। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली मल्ले चेहरे पर लगाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय 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 की जय हो। अधर्म का, नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में, सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण विश्व हो, का। कल्याण हो। गौ माता की, जय हो, गौ माता की। जय हो। वंदे वंदे हर मातरम। हर महादेव। हर हर। आ जाए। बहुत सुंदर। पूर्ण और बहुत डॉक्टर साहब भूल गए आवाज। लगता है चंद्रमा में नहीं है, ऐसा लगता है। शासन। बहुत सुंदर। बहुत बहुत भव्य दिव्य क्लास आदरणीय दुर्गा रैनाले जी के द्वारा बहुत सुंदर क्लास ली। आदरणीय योगाचार्य जी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। आप सभी को प्रणाम और गुरु सत्ता को प्रणाम। ये जो कार्य हम कर रहे हैं जन जन तक पहुंच रहा है, कार्य की सफलता की कामना करते रहेंगे। हम सब अपने सामर्थ्य को इस कार्य में लगाएंगे, ऐसी कामना के साथ ओम।